नमस्ते वंदे मातरम साथियों, मैं वैद्य गुरुदर्शन कुमार शास्त्री आप सभी का अष्टांग हृदय फास्ट सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था बात के सभी गुणों के बारे में और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बात दोष के 20 लक्षण के बारे में और बात दोष के 80 रोगों के बारे में। आपने 80 रोगों के बारे में जरूर सुना होगा लेकिन उनका नाम नहीं जानते होंगे। तो मित्रों, हमने 1 अगस्त को अष्टांग हृदय बैच शुरू किए थे, लेकिन जो साथी 1 अगस्त से क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे उनके लिए ये अष्टांग हृदय फास्ट सीरीज हमने शुरू किया है। तो जो साथी अष्टांग हृदय बैच से जुड़ के पढ़ना चाहते हैं और अपने आयुर्वेद के ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सअप करिए, आप हमारे क्लास से जुड़ें और हमने जो अष्टांग हृदय का सिलेबस बनाया है, जो पीडीएफ बनाया है, आप इसे घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, पिछले वीडियो में हमने बात दोष के गुणों के बारे में पढ़ा था, जो गुण आधारित चिकित्सा का एक पार्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम बात दोष के गुण के बारे में जान लेते हैं क्या क्या गुण है। तो बात दोष का पहला गुण है रुक्ष गुण, यानी कि ये रुक्षता, ड्राइनेस, लाइट, कोल्ड, रफ, सूक्ष्म, चल, इस प्रकार से कठिन और विशद, ये बात दोष के गुण हमने पिछले वीडियो में बताया था। जो साथी पिछले वीडियो नहीं देखे थे, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप पूरा प्लेलिस्ट भी यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हैं। तो यदि आप अष्टांग हृदय को सच में समझना चाहते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट आपको देखनी चाहिए। तो मित्रों, चलिए आज हम चर्चा करते हैं बात दोष के 20 लक्षण के बारे में। तो चलिए आज के वीडियो के मुख्य टॉपिक शुरू करते हैं। बात प्रकृति वाले व्यक्ति के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ ए पर्सन विथ बात नेचर। तो सबसे पहला जो है उसका जो बेस है वो शारीरिक आधार है, अर्थात बॉडी स्ट्रक्चर, शारीरिक गठन उसकी कैसी है। तो बात प्रकृति वाले व्यक्ति का शरीर प्रायः रूखा, सूखा, फटा, कटा, दुबला पतला होता है और इन्हें सर्दी सहन नहीं होती है। तो बात प्रकृति वाले व्यक्ति का रूखा, सूखा, दुबला पतला क्यों रहेगा? क्योंकि बात प्रकृति का पहला ही गुण है रुक्षता। इस कारण से उनका बॉडी स्ट्रक्चर, इनका शारीरिक गठन जो है दुबला पतला रहेगा और शरीर प्रायः रूखा सूखा रहेगा। दूसरा है वर्ण, यानी कि कलर, इनकी कलर कैसी रहेगी, यानी कि स्किन की कलर कैसे रहेगी? तो काला रंग रहेगा। तो देखते होंगे जो देश विषुवत रेखा के समीप होता है, अर्थात वहां पे सूर्य की किरणें तेजी से पड़ती है, अर्थात वहां पे वायु का प्रकोप होता है, पित्त का प्रकोप होता है, इस कारण से उनका रंग अधिकतर काला होता है। त्वचा, तो त्वचा रूखी सूखी और ठंडी होती है और पैरों की बीमारियां फटती है, हथेलियां तथा होठ फटते हैं, अंग सख्त एवं शरीर पर उभारी हुई बहुत सारे नसें होती हैं। केस, इनकी बालें कैसे होंगी? तो बात प्रकृति वाले व्यक्ति के बाल रूखे सूखे और कड़े होते हैं, छोटे होते हैं, कम होते हैं और जल्दी पकते भी हैं। तो दाढ़ी मूछ रूखा सूखा खुरदुरा होता है। इनकी केस इस प्रकार के होते हैं। नाखून कैसे होते हैं बात प्रकृति वाले व्यक्ति के? तो नाखून रूखा सूखा खुरदुरा होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि बात दोष के अपने जो गुण है रुक्ष गुण, इस गुण के कारण जो है नाखून, बाल, त्वचा और आंख कैसे होगी? तो आंख भी रूखा सूखा और नेत्रों का रंग मैला होता है। मैला होने का मतलब है कि उनकी आंखें धुंधली से रहेगी, बिल्कुल ब्लैक नहीं रहती है। प्रकृति वाले व्यक्ति का जीभ मैली होती है और इनकी आवाज कैसी होती है? तो गंभीरता रहित होती है, अर्थात वो अधिक बोलता भी है और जो भी बोलता है बिना सोचे विचारे बोलता है और उनकी स्वर में कोई गंभीरता नहीं होती है। मुख कैसा रहेगा? तो मुख बहुत अधिक सूखता है, क्योंकि वायु का रुक्ष गुण के कारण मुख अधिक सूखता है। स्वाद कैसा रहेगा? तो स्वाद फीका फीका रहेगा, यह खराब मालूम होता है। इसके अलावा भूख कैसे लगेगी? तो विषम रहेगा, अर्थात कभी भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, कभी भूख बहुत कम लगेगी। तो इस प्रकार से विषम अग्नि व वायु बहुत बनेगी, गैस भी बनेगा। तो इसके बाद जो है प्यास कैसी रहती है? तो बात प्रकृति वाले व्यक्ति को वायु का गुण क्या है? रुक्ष, तो इस कारण से प्यास क्या है कि ज़्यादा लगेगा, लेकिन विषम भी होगा, बहुत ज़्यादा भी लगेगी, कभी बहुत कम लगेगा। और मल, स्टूल कैसा रहेगा? तो मल सूखा रहेगा, मल जो है कड़ा रहेगा, टूटा हुआ रहेगा और कब्ज रहेगा। बात के रुक्ष गुण के कारण, लघु गुण के कारण कब्ज रहेगा। यूरिन कैसा रहेगा? तो मूत्र पतला होगा, जल के समान होगा, गंदला होगा और मूत्र में रुकावट की समस्या होगा, यानी कि पित्त के उष्ण गुण के कारण पेशाब में जलन होगा। लेकिन बात के रुक्ष गुण के कारण, लघु गुण के कारण बार बार पेशाब लगेगा, यानी कि पेशाब रुक रुक के आएगा, जलन करेगा। इस प्रकार से पसीना कैसे आएगी? तो बात प्रकृति वाले व्यक्ति को पसीना कम आता है और बिना गंध वाला पसीना आता है। नींद कैसे आती है? तो नींद बहुत कम आता है, शरीर में लघुता होने के कारण में, रुक्षता होने के कारण में
क्या है, वायु अधिक बढ़ जाता है तो नींद इन्हें कम आती है और सोते समय दांत किटकिटाने वाला होता है। स्वप्न कैसे आते हैं, कैसे सपने देखते हैं, तो आकाश में उड़ने वाले सपने देखते हैं और इनको रोड पे उड़ने के सपने देखते हैं, अर्थात दौड़ने के सपने देखते हैं, या आंख खराब होने के सपने इस प्रकार से देखते हैं। और चाल चलन बहुत तेज होता है, अर्थात वो चलने फिरने में बहुत तेजी से करने वाला होता है। पसंद नापसंद में क्या है, तो सर्दी बुरी लगती है, शीतल वस्तुएं अप्रिय लगती है, इन्हें गर्म वस्तुओं की इच्छा होती है और मीठे, मधुर, अम्ल, लवण इन पदार्थों का सेवन विशेष करने वाले होते हैं। और जो व्यक्ति नाड़ी देखते हैं, अगर देखना चाहते हैं तो उनकी जो नाड़ी है टेढ़ी मेढ़ी अर्थात सांप की चाल वाली प्रतीत होती है, अनियमित होती है और तेज होती है। तो साथियों ये बात प्रकृति के 20 लक्षण थे। तो जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं उनके लिए एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो साथी अष्टांग हृदय क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करें। इस नंबर पे आपको अष्टांग हृदय क्लास का PDF मिलेगा, नोट्स मिलेगा, पुराने वीडियो क्लास का सारे लेक्चर और डिटेल मिलेंगे। तो साथियों अब चर्चा करते हैं बात दोष के 80 रोग के बारे में। तो इसमें सबसे पहला रोग की है नख भेद, अर्थात नाखूनों का टूटना, क्रैकिंग ऑफ द नेल्स, यानी कि जिनके नाखून बार बार टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं, तो बात के रुक्ष गुण के कारण नाखून क्या होते हैं, रूखा सूखा होंगे, और कोई भी चीज रूखा सूखा होगा वो जल्द टूटेगा। तो नख भेद, नाखून का टूटना पहला रोग है। दूसरा है विपादिका, अर्थात क्रैकिंग ऑफ द सोल ऑफ द फीट, अर्थात हाथ पैर का फट जाना, जिसको कहते हैं विवाइयां भी कहते हैं। इसको संस्कृत के सूत्रों में कहा गया विपादिका, अर्थात पैर का फटना, हाथ भी फटते हैं। फिर पादसूल, अर्थात पेन ऑफ द फीट, पैरों का दर्द होना, जिनको पैरों में दर्द रहता है, चाहे सटिका पेन हो, चाहे नी पेन हो, चाहे कोई भी पेन हो, तो पादसूल जो है ये बात के रोग हो गया। फिर चौथा रोग है पाद भ्रंश, अर्थात पैरों पे नियंत्रण न हो पाना, अर्थात जब आप चलते हैं लगातार या सीढ़ी से उतरने या चढ़ने का कार्य अधिक हो जाता है तो आपके पैर जो है क्या है कि नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो इसको कहते हैं पाद भ्रंश, अर्थात पैरों पे नियंत्रण नहीं हो पाना। फिर पांचवा है पाद सुप्त, अर्थात पैरों का सुन्ना पड़ जाना, अर्थात नमनेस ऑफ द फीट, कहते हैं कि हमारे पैरों में सुन्नापन रहता है। तो ये क्या है, तो पैरों का सुन्नापन जो है बात रोग है। तो जब क्या है कि बात के 80 रोग जान जाएंगे मित्रों तो सीधा क्लियर हो जाएगा कि अच्छा पाद सुप्ता है, पैरों में सुन्नापन है तो ये बात के रोग है, पैरों में नियंत्रण नहीं है तो ये पाद भ्रंश है, पैर फट रहे हैं यानी कि बात के रोग हैं। तो बात के किस गुण के कारण है ये भी आपको समझ लेनी चाहिए, इसके लिए आप हमारे पुराने वीडियो देखना पड़ेगा। तो अगला है पाद खुड़ता, अर्थात पैर व जंघा की संधियों में वेदना होना, अर्थात घुटने के नीचे वाले दो हड्डियों टखने से एड़ी तक के हिस्से के किसी जोड़ों में दर्द और लंगड़ापन, इसको कहा गया पाद खुड़ता। अगला है गुल्फ ग्रह, अर्थात गुल्फ मतलब एड़ी के आसपास के जो हड्डियां होती है इसको गुल्फ कहा गया है, इसमें दर्द होना यानी कि टखनों में दर्द होना, आप ऐसा समझ सकते हैं। ग्रंथसी अर्थात साइटिका, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसमें कमर से कुल्हे की हड्डी में होकर पैर तक एक साइटिका नाड़ी में सुई की चुभन जैसा दर्द होता है, कंप्रेस होने से, दब जाने से ये दर्द होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, अभ्यंग, स्वेदन, लिस्ट थेरेपी, कपिंग थेरेपी के माध्यम से हम इसे ठीक करते हैं। जानुभेद, ये 9वां रोग है। जानुभेद क्या है जी, घुटनों के ऊपर वाली हड्डी या दोनों पैरों में एक एक होती है, इसमें टूटने जैसा दर्द होता है। फिर अगला है जानु विश्लेष, अर्थात क्या है कि इनका जानू की संधियों का शिथिल हो जाना, इसको घुटना जाम। तो ये 10वां रोग है जी, किसी का घुटना जाम हो गया है, नॉक नी हो गया है, यानी कि जानू के घुटने की संधियों का शिथिल हो जाना, जाम हो जाना क्या है, तो क्यों हो जाता है, बात का रुक्ष गुण और बात का शीत गुण हो जाता है तो घुटना जाम हो जाता है। फिर अगला है पिंडिकोदष्टन, अर्थात पैर के पिंडलियों में ऐठन, कहते हैं पैर के पिंडलियों में दर्द है जी, क्रैम्प है ना। तो ये क्या है, तो पिंडलियों में दर्द होना बात के रोग है। उरु स्तंभ, ये बहुत ज्यादा खतरनाक रोग है, ये जंघाओं की हड्डियों जकड़ जाता है, तो इसमें क्या है कि दर्दनाशक तेल से भी लाभ नहीं मिलता है, इसमें तो ज्यादा स्टीम थेरेपी देते हैं, भाप स्नान देते हैं तभी लाभ करता है। उरुसाद अर्थात उरु प्रदेश में शिथिलता का अनुभव होना, है ना। अगला है पंगुल्य यानी कि लंगड़ापन। तो अगला है गुदा भ्रंश यानी गुदा मार का निकल जाना, तो गुदा मार का एनस का संबंधित ये बीमारी है। तो अगला बीमारी है गुदरती, गुद प्रदेश में क्या है कि दर्द होना। फिर वृषण छेप यानी कि अंड ग्रंथियों का ऊपर चढ़ जाना, ये आपका जो है टेस्टिस से संबंधित रोग है। सेफ स्तंभ, ये जो है आपका पेनिस से संबंधित रोग है और इसमें जकड़ाहट हो जाता है। वंक्षनाह, ये क्या है जी, आपका ग्रोन से संबंधित रोग है, इसमें क्या है पेट और जांघ के बीच का भाग, जिसको पेडो कहा जाता कहते हैं, इसमें दर्द होता है जी, आप देख सकते हैं ये।
अगला है श्रोणि भेद। श्रोणि मतलब होता है कुल्हे वाली हड्डी में दर्द होना, तो ये श्रोणि भेद, इस पर पेल्विक रीजन में ये दर्द होता है। बीड भेद अर्थात मल के आसपास जो है तोड़ने जैसा दर्द होना, मल स्थान एनस के रास्ते के पास। अगला है उदावर्त यानी कि पेट की गैस ऊपर की ओर आना, तो इसको कहा गया है उदावर्त। खंजत्व यानी कि लंगड़ापन या कुब्जत्व, ये कुबड़ापन, तो ये दोनों रोग जो है बात के कारण है। बौनापन यानी कि बावनत्व यानी कि बात के जब लघु गुण रुक्ष गुण जब शुक्र धातु में पहुंच जाता है तब क्या है बावनत्व होता है, इसलिए इसको बात के ही रोग रखा गया है। त्रिकग्रह, त्रिकग्रह जो है पीठ से नीचे तक बैठने वाली स्थान की हड्डी जिसको त्रिकस्थि कहता है, इसको त्रिकग्रह कहते हैं, इसमें दर्द होता है। पृष्ठग्रह यानी कि पीठ में दर्द। स्टिफनेस ऑफ द बैक पेन, इसको कह सकते हैं। पार्श्व मर्द अर्थात चेस्ट पेन कह सकते हैं, पसलियों में जोर से पीड़ा होना। उदर वेस्ट, पेट में मरोड़ का होना, तो ये है। हिरण्यमोह अर्थात हार्ट ब्लॉक, हार्ट फेलियर, इसको मान सकते हैं। हृदय द्रव, ये जो है आपका हृदय की गति का बढ़ जाना से है। फिर बक्षोदर्श, ये क्या है पेन इन द चेस्ट है, अर्थात बक्ष प्रदेश में घिसने के समान पीड़ा होना। फिर बक्षोपरोध, ये है फुसफुस और आपके हृदय की गति में रुकावट का अनुभव होना। बक्षस्थोद, ये छाती में चुभन जैसी पीड़ा का होना, ये है। अगला रोग है बाहुशोष यानी भुजा से अंगुली तक दर्द होना और हाथ ऊपर ना उठना, यह है बाहुशोष, इसको एट्रोफी ऑफ द आर्म कर सकते हैं। अगला है ग्रीवा स्तंभ अर्थात स्टिफनेस ऑफ द नेक, गर्दन में अकड़न होना। मन्य स्तंभ में भी कुछ ऐसा होता है, ये भी नेक से संबंधित, गर्दन में ऐंठन युक्त संकुचन होना। कंठोध्वंस में गला बैठ जाना, तो ये बात के जब क्या है कि रुक्ष गुण बढ़ जाता तो होता है। हनुवेद, ठोड़ी में पीड़ा होना। ओष्ठवेद, होठ में पीड़ा होना। अक्षिभेद, आंखों में पीड़ा होना। दंतवेद, दांत में पीड़ा होना, ये सभी जो है बात के रोग हैं। दंत शैथिल्य, दांतों का हिलना, ये सब बात के रुक्ष गुण के कारण हो रहा है। मुकत्व, ये सब गूंगापन। वाक्संग यानी कि आवाज ही बंद हो जाना। फिर अगला है कसायस्ता यानी कि मुख का कसैलापन, यानी कि जब टेस्ट जो है बीटर टेस्ट मालूम पड़ता है किसी को कसैलापन, तो इसको कहा गया कसैलापन। मुख शोष, मुख का सूखना, ड्राइनेस ऑफ द माउथ। आरस्यता अर्थात लॉस ऑफ टेस्ट यानी कि रस का ज्ञान ही नहीं हो पाता है, तो ये बोधक कप को सुखा देने के कारण होता है। फिर अगला है घ्राणनाश अर्थात गंध का ज्ञान ही ना होना। फिर अगला है कर्णशून अर्थात कानों में दर्द का होना। फिर अगला है अशब्द श्रवण अर्थात टेनिटस, जिसको कहा गया है कानों में से निरंतर आवाज आना। अगला है उच्च श्रुति अर्थात ऊंचा सुनाई पड़ना। अगला है बधिर यानी कि बहरापन। फिर अगला है वर्मस्तभ यानी कि आँख की पलकों का जकड़ जाना। अगला है रक्त संकोच, ये नेत्र में सूजन हो जाना या पलकें सिकुड़ जाते हैं जिससे आंखें खोलने में परेशानी होती है। तिमिर, ये सब आंखों से संबंधित समस्या है जो बात के रुक्ष गुण के कारण हो रहा है। और अगला है अक्षिशूल अर्थात पेन इन आईज, आंखों में दर्द होना। अक्षिव्युदास, आंखों का टेढ़ा होना, नेत्रों का टेढ़ा होना, आई बॉल टेढ़ा होता है। विभ्रुदास, ये भौं का टेढ़ा होना। शंखवेद, कनपट्टी का दर्द होना। ललाट वेद, आंखों के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होना। सिरसूल, हेडेक। सिर भूमि स्फुटन, बालों की जड़ों में विकृति का होना यानी कि हेयर रूट्स प्रॉब्लम कह सकते हैं। अर्दित, तो फेशियल पैरालिसिस को मुंह का लकवा। एकांग रोग, तो ये जो है एक अंग तक सीमित पक्षाघात, ये है आमतौर पे एक अंग में होता है। फिर सर्वांग रोग, शरीर के नीचे के अंगों का पक्षाघात इसे मानते हैं। पक्षवाद, इसको कहा गया है अर्धांगवाद अर्थात आधे अंगों का जो है पैरालिसिस। आक्षेपक, इसको कहा गया हाथ पैर को जमीन पे पटकना जैसे मिर्गी जैसे झटके, ये है जी। अगला है दंडक, तो शरीर में बात दृष्टि से पूरे शरीर की मांसपेशियां जो है डंडे की तरह स्थिर हो जाती है, इसलिए इसको दंडक कहा गया। तम यानी कि झुंझलाहट, बेचैनी होना, इरिटेट हो जाना। भ्रम यानी कि चक्कर आना। बेपथु यानी कपकपी होना। जृंभा यानी कि उबासी आना। फिर अगला है हिक्का, हिचकी, ये क्या है जी बात के ही रोग हैं, वायु प्रतिलोम हो रहा है। और विषाद, विषाद यानी कि मन प्रसन्न ना रहना। अति प्रलाप, अधिक बातें करना, निरर्थक बातें करना। फिर रुक्ष, ड्राइनेस क्या है, तो बात का रुक्ष गुण है ये, है ना, बात का रोग है। पारुष्य, शरीर की कठोरता होना, शरीर अकड़ जकड़ जाना। अगला है अस्वप्न अर्थात नींद का ना आना। और अंतिम रोग है अनवस्थित चित्त अर्थात इनकी ये मेंटल संबंधित प्रॉब्लम होगा, चित्त अस्थिर ना रहना अर्थात क्या है कि इनकी जो है माइंड दिमाग जो है घूमते रहना और एक जगह पे टिकना नहीं। तो इस प्रकार से बात दोष के 80 रोग हमने आप सभी को चरक सूत्र स्थान अध्याय 20 11वां नंबर सूत्र से रेफरेंस से मैंने बता दिया है। तो जो साथी को लग रहा होगा तो क्या बात दोष के मात्र 80 रोग हैं, तो ऐसा नहीं है मित्रों। कहा गया है दोषों के अनंत हैं,
दोष क्या है, अनंत असंख्य हो सकते हैं और इनका नाम निर्धारण कर पाना संभव नहीं है। तो मित्रों हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं बात दोष के 5 भेद के बारे में, प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, अपान वायु, इस प्रकार से वायु के सभी स्थानों के बारे में जानेंगे, एक एक वायु के डिटेल में जानने वाले हैं और ये आधुनिक साथ संबंध भी देखने वाले हैं। तो जो भी साथी अष्टांग हृदय कला से जुड़ना चाहते हैं, ये अष्टांग हृदय पढ़ने का बहुत ही सुनहरा अवसर है। आपको रिकॉर्डेड वीडियो, PDF नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे और ये 6 महीने का कोर्स है। नया बैच आरंभ है, आप जुड़ सकते हैं और अपने चिकित्सक स्वयं बन सकते हैं ऋषियों एवं शास्त्रों को ज्ञान को समझ करके। मित्रों कोई भी साथी आप हमारे अष्टांग हृदय क्लास से जुड़ना चाहते हैं या आप हमारे मिशन में जुड़ना चाहते हैं, अपने चिकित्सक स्वयं बने मिशन में जुड़ना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप करें, क्योंकि आयुर्वेद इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज बॉडी एंड वर्ल्ड। तो जो भी साथी आप अपने शरीर को बदलना चाहते हैं या पूरे विश्व को बदलना चाहते हैं, तो इस आयुर्वेद को, इस चिकित्सा पद्धति को एक मोस्ट पावरफुल हथियार की तरह प्रयोग कर सकते हैं। हमारा तो यही मानना है। तो आप सभी ने अपना बेशकीमती समय निकाल करके हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के ऊपर भगवान धन्वंतरि की कृपा बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।